हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग मैं अभी शूट कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, और जिसके बारे में आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, आपको जो चीज़ पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी लाइफ में अचानक कुछ चेंजेस आ जाते हैं और हम लोग को पता नहीं होता कि ये कैसे हो गया है, राइट। तो ऐसे ही चेंजेस आता है बिकॉज वो डोर हम ओपन करते हैं, अदरवाइज़ यूनिवर्स उसको ओपन कराता है। तो दिस इज़ हाउ इट्स ऑल वर्क। सो बेसिकली मैं देखूँगी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ नया डोर तो ओपन होने ही वाला है, क्योंकि 11/11 पोर्टल इज़ वेरी नियर। ये रीडिंग उससे रिलेटेड नहीं है। 11/11 पोर्टल में आप क्या रिसीव करोगे वो मैं एक और रीडिंग करूँगी, और वो मैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से करूँगी। ये जो रीडिंग है ये बेसिकली आई विल चेक कि व्हाट डोर इज़ नॉट एक्चुअली, मतलब इट्स अबाउट टू ओपन। ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में कौन सा डोर ओपन हो रहा है। बाकी आपके जो एनर्जी है एंड आप किस तरह से उस रास्ते के साथ अलाइन होते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आप देख सकते हो कि आप एक जगह में 10 साल से रह रहे हो और उसके बाद सडनली आपके लाइफ में चेंज आ जाता है। आप ऐसे जगह में पहुंच जाते हो जो आपने कभी सोचा नहीं था। इट्स कैन बी इन करियर वाइज ऑल्सो। सो ये डोर आपके लिए ओपन होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस रखा है। सबसे पहला है ये रिंग, सेकंड द कंगन, थर्ड ये ईयर रिंग, एंड फोर्थ ये ईयर रिंग। तो आप अच्छे से देखिए, आप लोग जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पूछिए व्हिच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। मीन्स आप यूनिवर्स को पूछिए, आप अपने गॉड को पूछिए कि कौन सा डोर मेरे लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। सो I will pick that which door is opening for you. One second. सबसे पहले जिन लोगों ने ये रिंग सिलेक्ट किया, ठीक है, ये ब्यूटीफुल रिंग है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपने ये इसको सिलेक्ट किया है, व्हिच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आई एम चैनलिंग दैट यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग जो आपने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर आपने ये रिंग सेलेक्ट किया है, आप अपने लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने लाइफ में कभी भी कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि अभी तक आप स्टूडेंट थे। तो इस तरह का कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे जो बेटर होगा। आप हमेशा से टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, अभी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप कभी माँ नहीं बने, आई एम चैनलिंग, क्योंकि आपका नया शादी हुआ है या फिर बहुत पहले ही हुई है बट कुछ भी कारण है कि हो नहीं पाया, अब वो फेज़ आपके लाइफ में आने वाला है। समथिंग जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ना किया हो वो एक्सपीरियंस करने वाले हो बहुत जल्द। लेट मी पिक विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने रिंग सिलेक्ट किया। फॉर सम पीपल इट कैन बी अ मैरिज। अगर आप अनमैरिड हो डेफिनेटली मैरिड लाइफ आप अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किए हो। आई एम चैनलिंग दैट ऑल्सो। The Emperor,
Knight of Wands, Nine of Wands, Page of Pentacles, नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है एंड बॉटम ऑफ द टेक है टू ऑफ सोर्ड्स. ओके. Someone is coming into your life who will change your life in a good way very soon. पाइल नंबर 1 मैं देख सकती हूँ कि लाइफ में आप हमेशा से ऐसे टाइप के कनेक्शन को अट्रैक्ट किए हैं जो आपको पेन दिया है, सॉरो दिया है, आपको छोड़ के चला गया है, आपको मूव ऑन करना पड़ा है, जिसके बाद आप मे बी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं. ठीक है. और इसके बाद एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है आपका और अभी आप इस तरह का एनर्जी में हो कि आपको अभी कोई कनेक्शन, प्यार में इतना भरोसा नहीं रहा. आप इनर वर्क तो कर रहे हो खुद को हील करने के लिए, लेकिन प्यार भी चाहते हो. ऐसा नहीं कि लाइफ में प्यार नहीं चाहते हो, डेफिनेटली आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में आप आ चुके हो, राइट. मैं ये भी देख रही हूँ, मैं पहले उनकी आपकी एनर्जी बता रही हूँ. अगर आपका एनर्जी मैच होता है तभी आप ये पाइल को कंटिन्यू देखें. तो ये मैं देख सकती हूँ कि जैसे कि मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी रिलेशनशिप में आप रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न आपके लाइफ में रहा है. आप ऐसे कनेक्शन को पहले मैनिफेस्ट किए थे अपने लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा घोस्टिंग होता था, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कनेक्शन, जो कि बिल्कुल भी अनहेल्दी कनेक्शन था. उस टाइम पे आपने वो कनेक्शन को एंजॉय भी काफ़ी किया, लेकिन एक पॉइंट आया जब वो कनेक्शन आपको एंग्जाइटी देने लगी. एक ऐसा पॉइंट आया जब वो कनेक्शन आपको तकलीफ़ देने लगी और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आया कि वो कनेक्शन से आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है. हो सकता है कि वो पर्सन चला गया आपको छोड़ के, या फिर आपको जाना पड़ा. जिस तरह का लाइफ आप चाहते थे, मे बी कमिटमेंट, शादी, वो पर्सन आपको नहीं दिया और नहीं दे पाया. ठीक है. तो व्हिच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू? समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून. जो आपको वो सब कुछ ऑफ़र कर पाए जो आप हमेशा से किसी और में हमेशा से ढूंढते थे, या फिर जो चीज़, जो जिस तरह का कमिटमेंट, प्यार, कनेक्शन, लव आप चाहते थे ना और नहीं मिला, उसी तरह का प्यार, उसी तरह का कनेक्शन, उसी तरह का रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी लेकर एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और वो डोर ओपन हो रहा है बहुत जल्द. आपके अंदर ऐसा थॉट है कि जो लोग इस तरह का है वो मतलब एक पैटर्न में बिलीव करते हो आप कहीं ना कहीं, तो ये पर्सन वो पैटर्न को भी ब्रेक करने आ रहे हैं. आपके अंदर ऐसे टाइप का थॉट है, मान लीजिए जैसे एक होता है थॉट पैटर्न कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होता है ना, और आपको तो चाहिए एकदम स्मार्ट हैंडसम काइंड ऑफ. या मैं एज ए गर्ल एग्जांपल दे रही हूँ और एज ए वुमेन एग्जांपल दे रही हूँ. लेकिन ये जो पर्सन आएंगे, आपका ऐसा थॉट है कि जो लोग मान लीजिए इस दिशा में जाते हैं, जो लोग वो लोग बहुत ज़्यादा फन लविंग होते हैं, और जो लोग इस दिशा में जाते हैं वो लोग स्टेबिलिटी तो देते हैं लेकिन फन लविंग नहीं होते. तो आप हमेशा से इस दिशा में जाने वाले लोगों के साथ कनेक्शन बनाया, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिला. तो अभी जो पर्सन आएंगे वो इस दिशा में जाने वाले होंगे और स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं देख सकती हूँ आपको जिस तरह का एनर्जी चाहिए, मतलब एक फन लविंग एनर्जी, आपके साथ जो घूमे फिरे, डेटिंग करे, हाँ इस तरह का सब कुछ उनके साथ आपका हो पाएगा. मैं ये भी देख सकती हूँ ये कनेक्शन आपका विश फुलफिलमेंट रहेगा. लेकिन जब ये डोर ओपन होगा, ये आपके ऊपर है, आप इसको एक्सेप्ट करो या नहीं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप कंफ्यूज रहोगे जब ये डोर ओपन होगा. ठीक है.
जब ये डोर ओपन होगा आप एक तरह से आपको ऐसा लगेगा नहीं बहुत हो गया लाइफ में, बहुत मैंने ये सब देखा, ये सब नाटक होता है, स्टार्टिंग में अच्छे से बात करते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं, तो ये सब मैंने अपने लाइफ में बहुत देखा भी, ये सब कनेक्शन में मुझे नहीं जाना है। एक तरह से आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहोगे जब ये कनेक्शन आएगा, नॉट ओनली गार्डेड, आप उसके साथ साथ कन्फ्यूज भी रहोगे जब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा या ये व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे। तो इससे क्या हो सकता है, अगर आप इतना ही कंफ्यूज रहो, एक सर्टेन टाइम तक ये व्यक्ति आपके लिए वेट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन खुद में इतना स्टेबल है, खुद में इतना सिक्योर है, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वेट नहीं करेंगे। जो हमें बोला जाता है ना, जो तुम्हें प्यार करते तुम्हारे लिए लाइफ लॉन्ग वेट करते, ऐसा नहीं है। अगर उस व्यक्ति का एनर्जी हायर है, वो आपके लिए एक सर्टेन टाइम तक वेट करते हैं, उसके बाद उनको लगता है इनकी एनर्जी मेरे साथ मैच नहीं हो रही, वो निकल लेते हैं और वो किसी और हायर वाइब्रेशनल पर्सन को ढूंढ लेंगे ना अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से। देखो सोलमेट जो होता है ना, सोलमेट हर एक फेज़ में हमारे लाइफ में आते हैं, ठीक है। अब जब कॉलेज में पढ़ते थे, आपका कोई एक पार्टनर था जो अभी आपके साथ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है वो ख़राब इंसान है या फिर आप ख़राब इंसान हो, इसका ये मतलब है आप लोग उस समय अलाइन किए थे, दोनों का एनर्जी अभी अलाइन नहीं करते हैं, आइदर आप हायर वाइब्रेशन में हो या फिर वो आपसे हायर वाइब्रेशन में चला गया है, आपको ये समझना होगा। तो ये व्यक्ति जब आपके लाइफ में आएंगे, जो डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, स्टेबल कनेक्शन का एक डोर, आपकी तरफ से क्लियरली मैं देख सकती हूँ आप गार्डेड हो उस समय, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये सही तो होगा, कन्फ्यूज्ड हो बहुत ज़्यादा। तो ये जो व्यक्ति है इस तरह का नहीं, क्योंकि ये फन लविंग भी है और स्टेबल भी है, दोनों ही हैं, ये आपको ऑफर देंगे, ठीक है। अगर आप इनको काफ़ी समय से एक तरह से बोला जाता है लटका के रखते हो, हाँ भी नहीं बोलते हो ना भी नहीं बोलते हो, और ये सोचते हो कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग वेट करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो लोग खुद में स्टेबल होता है ना, वो किसी के रीअश्योरेंस के लिए वेट नहीं करते। बोला जाता है ना कि वी वन रीअश्योरेंस बट इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम आवर ओन इनसिक्योरिटी। और ये जो व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाले, ये बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है और इनके साथ आपका लाइफ बहुत अच्छा बन सकता है। तो आपको क्या करना है इस वक्त, प्रिपेयर योरसेल्फ कि कोई एक जन आएगा जिस तरह का आप चाहते थे उसी तरह से। ज़रूरी नहीं है आप जिस समय चाहो उस समय आए, अभी शायद आप गार्डेड हो बट अभी वो आ रहा है, ये आप ही का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। ये चीज़ इट्स वेरी क्लियर। ओके, आई विल चेक सम मोर कार्ड। आई थिंक कि आप खुद में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, पाइल नंबर 1, विच इज़ वेरी गुड। एक कनेक्शन आपका ख़त्म हुआ उसके बाद ये बहुत अच्छा है, बट इट डजंट मीन कि आप किसी को आने ही ना दो, तब कैसे करके होगा। हाँ, मैं बस एक चीज़ चेक कर रही हूँ, क्या आप ये व्यक्ति को जानते हो, क्या आप ये व्यक्ति को जानते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, आप इनको जानते हो, यस जानते तो डेफिनेटली हो, ठीक है। एक टाइम था इनके लिए आप इनर वर्क में आए हो, आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये जो भी व्यक्ति है इनके कारण हम इनर वर्क में आए थे, और अभी आप खुद में, मैंने जैसे बोला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, खुद में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपने लेट गो कर दिया, डिटैच कर हो गया आपका, मतलब मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो गया बोल सकते हैं आप, और डिवाइन टाइमिंग आ गया। क्यों ये हुआ, डिवाइन टाइमिंग भी तभी आता है जब आप लेट गो करते हो। डिवाइन टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्स आपका डिवाइन टाइमिंग इस वक्त लाएगा, जिस टाइम पे आप अलाइन होंगे, जिस टाइम पे आप ये काम कर लोगे। आप ये कनेक्शन को मैनिफेस्ट किए थे टाइम पे, बहुत रोए थे आप इसके लिए, बहुत मेहनत किए थे, बट अभी आपकी एनर्जी मैं देख सकती हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। अभी आप इस तरह से का हो, मतलब आई कैन हैंडल एनीथिंग, अगर कोई आए तो अच्छा, ना आए तो भी अच्छा। और ये जो आपका एनर्जी है, इसी में आप सब कोई पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पास से ही कोई है, क्योंकि मुझे एनर्जी भी इस तरह का लगा। ये पहले बहुत ज़्यादा फन लविंग थे, अभी भी है, बट अभी ये स्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, और आपकी ये एनर्जी के कारण ये व्यक्ति मैनिफेस्ट होके आ रहे हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देने के लिए ही ये आएंगे, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि देखिए आपका जो लोअर चक्रस है वो तो सारा एक्टिव हो गया है, राइट, बट आपको थोड़ा सा थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1। मैं आपको बोलूँगी कि आप यूट्यूब में थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन लिख के सर्च करें, उसको डेली अभी से जब भी रीडिंग देख रहे हैं 10 मिनट्स करके प्रैक्टिस करें। एमेथिस्ट क्रिस्टल अपने पास रखिए, या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट वेयर करें,
आपको चाहिए, जब ये व्यक्ति आएगा आपके लिए परफेक्ट बन के आएगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये उस तरह, तो आप बोलोगे पहले भी तो ये चले गए थे, इस बार भी चले जाए, नहीं, इस बार क्योंकि ये स्टेबल भी है और इनको पता है इनको क्या चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इनको अरे भाई पहले ये हुआ था वो हुआ था करोगे, तो ये ज़्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं, क्योंकि ये शिफ्ट होके आ रहा है। इसके साथ अलाइन होने के लिए आपको भी शिफ्ट खुद के कुछ कुछ चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, पायल नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच। चलिए, सो जिन लोगों ने ये कंगन सिलेक्ट किया है नंबर 2, आई एम चैनलिंग कि आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके घर में किसी कज़न का शादी हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स में किसी का हो सकता है, ठीक है। आप इसको सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत खुश रहोगे आप। और अगर आप ये सोच रहे हो ना उस समय मैं वहाँ पे ना जाऊँ क्योंकि आपका मे बी एग्ज़ाम है या फिर कुछ है, तो मैं आपको बोलूँगी आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। ये तो है ही, उसके साथ साथ चलिए देखते हैं कि विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू नंबर 2। हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। व्हिच डोर इज ओपनिंग फॉर यू, फाइल नंबर 4। इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइल नंबर 2, पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी, आप सुन लीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये आपके साथ मैच हो रहा है, तभी ये जो पाइल आपने सिलेक्ट किया है ये डोर आपके लिए है। और अगर आपका एनर्जी मैच नहीं हो रहा है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। तो मैं देख सकती हूँ आप एक कनेक्शन में थे एक पर्सन के साथ, जहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था, बातचीत अच्छे से होता था, लेकिन जब भी बात आती थी शादी की, या फिर एक तरह से बोला जाए स्टेबिलिटी की, या फिर एक तरह से बोला जाए समाज के सामने, दुनिया के सामने, आप चाहते थे कि ये कनेक्शन को ये पर्सन लाए, तो ये ऐसा नहीं कर पाए। और आप ये कनेक्शन में काफ़ी समय तक हैंग करके रहे, 2 साल, कुछ लोगों के लिए 4 साल, किसी के लिए 4 महीने, 6 महीने। देन ऐसा सिचुएशन आया कि आप बोलते रहे कि कब आप हमारे कनेक्शन को सबको बताओगे या इस तरह का, बट इनके तरफ से कोई सही जवाब नहीं आया, या फिर ये आपको एज ए फ्रेंड बताते थे कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो, दोस्त हो। इस तरह से चलते रहे। और उसके बाद क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आपका अवेकनिंग होते हुए मैं देख सकती हूँ, और आपको समझ में आता है कि मैं ये तो डिज़र्व नहीं करती, मैं तो इससे बेहतर डिज़र्व करती हूँ। और ये कनेक्शन आपके लिए मतलब बर्डन सा बन गया था। फाइनली आप दोनों के रास्ता अलग हो गए थे, एंड अभी विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, द डोर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, ओके। वही व्यक्ति बिल्कुल शिफ्ट होकर, ट्रांसफॉर्म होकर आपके लिए आ रहा है, फाइल नंबर 2, बिल्कुल चेंज होकर। बहुत जल्द आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा, और आप ना कहीं सोच ही रही नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक होता है ना, हम लोग एक टाइम तक किसी को देखते हैं और उसके बाद समझ जाते हैं ये क्या ही कर लेगा मेरे लिए। हम जब इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किए तब तो कुछ नहीं कर पाया, अभी क्या कर लेगा। बट अभी आप कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ चुके हो, और मैं देख सकती हूँ जैसे ही आपने लेट गो किया आपका विश मैनिफेस्ट हो चुका है। विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। वेरी सून ये पर्सन आपके तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, जेन्युइन टॉक होते हुए मैं देख सकती हूँ। रिकॉन्सिलेशन का ऑफर रहेगा, एंड आपके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन में जाना चाहेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगी, ये जो भी पर्सन है ये आपका सोलमेट है, पास्ट लाइफ सोलमेट होने के चांस ज़्यादा है।
इनको इतना दिन से ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इनको भी ये चीज़ समझ में आया है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू बी अ स्टेबल पार्टनर ऑफ योर्स। आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये भी एक रीज़न है कि इतना मिस करते हैं। अगर ये पर्सन पहले सेक्रल चक्रा इनके जो भी डोमिनेटिंग साइड था ना, दैट वाज सेक्रल चक्रा, बिकॉज इनके हार्ट चक्रा ब्लॉक था। तो अभी जब ये आएंगे ना, आपने इसका वल्नरेबल साइड कभी नहीं देखा, तो अभी जब ये आएंगे ना, मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि इनके जो हार्ट चक्रा है वो ओपन रहेगा, क्योंकि आपने उसको ओपन किया। और इसके साथ साथ इस बार आप इसके वल्नरेबल साइड भी देखोगे, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा। इट्स अ रिकॉन्सिलेशन, पाइल नंबर 2। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। ओके, आपका ही मैनिफेस्टेशंस है, आपने मैनिफेस्ट किया था इनको बहुत, बट आफ्टर दैट यू जस्ट लेट इट गो। बहुत अच्छा काम किया आपका मैनिफेस्टेशंस। ओके, थैंक यू। सो जिन लोगों ने ये ईयररिंग को सिलेक्ट किया है, विच इज़ नंबर 3, समथिंग रिलेटेड टू लव। ओ माई गॉड, सबके लिए लव रीडिंग ही आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो देखते हैं, नंबर पाइल 1 एंड 2 ऑलमोस्ट सिमिलर था, पाइल नंबर 3 के लिए क्या आते हैं देखते हैं। चलिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 8 of Pentacles, 3 of Wands, the Fool, ओके। तो यहाँ पे मैं 2 तरह का एनर्जी चैनल कर रही हूँ, मैं दोनों ही बताती हूँ, 50% चांस है, ठीक है। पहला सिचुएशन ऐसा है कि आप अगर कोई स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट नहीं है, जॉब करते हैं, लेकिन अभी तक आपके जो ड्रीम जॉब है वो नहीं मिला। आप हमेशा से चाहते थे कि एक पर्टिकुलर कुछ काम करना, अब उसके बारे में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा जानकारी भी लेते थे, बट वो जो जॉब है या फिर वो जो एग्ज़ाम है या फिर वो जो पढ़ाई है वो करने के लिए आपको आइदर आपकी सिटी चेंज करना पड़ेगा या फिर आपके कंट्री चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए जितना सपोर्ट की ज़रूरत था आपको कभी नहीं मिला, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं ना कि आप जहाँ पे है वहीं पे काम करो। सो आपका एनर्जी इस तरह का काफ़ी टाइम से था कि आप अकेले ही मेहनत कर रहे थे। आप सोशल मीडिया से मैं देख सकती हूँ या फिर किताबों से कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ही मतलब इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मैटर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको सिटी या कंट्री चेंज करना है तो उस पर्टिकुलर सिटी या कंट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे एंड उस दिशा में काम कर रहे थे, ठीक है। आपने अपनी तरफ से 100% हार्डवर्क किया। सो व्हिच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, अभी वो रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, आपका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जिस पर्टिकुलर सिटी या कंट्री में आप जाना चाहते हो उस सिटी या कंट्री पे जाने का रास्ता ओपन होते हुए मैं देख सकती हूँ। आपके लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा उस सिटी या कंट्री में। ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखता। ये आपके लाइफ का एक लीप ऑफ फेथ होगा, रिस्क टेकिंग होगा, बट वर्दी होगा, क्योंकि आप जो भी काम करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, वो उसी शहर में जाके या उसी देश में जाके ही पूरा हो सकता है। और ये आपको पता है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं बहुत सालों तक डरते थे और फाइनली वो टाइम आ गया कि आप वो लीप ऑफ फेथ ले पाओगे एंड उसके साथ साथ आपका सिटी या कंट्री चेंज करके जिस दिशा में आप जाना चाहते थे, जिस जॉब में, जिस बिजनेस में आप जाना चाहते थे वो कर पाओगे, या फिर अगर स्टडी करने के लिए जाना चाहते थे, या आपका जो मेहनत है वो फल लाएगा, ठीक है। पहला ये चाहे मैंने एनर्जी चैनल किया। बाकी 50% लोगों के लिए लव रिलेटेड है, बट ये आपका एनर्जी नहीं है, ये किसी पर्सन का एनर्जी है। अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पे आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और आप
लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो कनेक्शन को लेकर, बट वो जो पर्सन था उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि उनके मन में यही एक सवाल था कि लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्शन नहीं चलता, अगर चलेगा तो कैसा चलेगा। एंड फाइनली आप लोग अलग हो गए, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बोला होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलता, राइट। और आपके पर्सन उनके ही शहर में, उनके ही सिटी में किसी और के साथ कनेक्शन बनाई, जो भी इनका नहीं चला। और ये इसलिए हुआ कि ये उनका कार्मिक थे, उनको रियलाइजेशन की ज़रूरत था, उनको अवेकनिंग का ज़रूरत था। और वो कनेक्शन ना चलने के बाद आपके पर्सन का एक अवेकनिंग हुआ है। अभी वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे हो। अगर आप सिंगल हो तो जितना एफर्ट आपने पहले दिया था, ये पर्सन उससे ज़्यादा एफर्ट देने के लिए रेडी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन अगर पहले आपका नहीं हुआ किया था, वो पर्सन आपके लिए एक्शंस लेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। मैं इसके पीछे वाला कार्ड, यस, 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बट इसके लिए इनको पता है कि इनको एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। उस एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन रेडी है, वो डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। और जैसे कि मैंने स्टडी या फिर पढ़ाई को लेकर, या फिर मैंने जैसे जॉब वगैरह के लेकर बोला, उसमें भी देखिए, देखा जाए तो द फुल के पीछे 10 ऑफ कप्स है। तो जो आप लीव ऑफ फेथ लोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्दी होगा, बहुत अच्छा रहेगा, करो ये, ठीक है। सो ये है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग है। थैंक यू सो मच गाइस, इंटरेस्टिंग है। सो मैं देखूँगी पाइल नंबर 4, ये ईयर रिंग, ठीक है। ये ईयर रिंग जिन लोगों ने सिलेक्ट किया पाइल नंबर 4, चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 4 सिलेक्ट किया है। Which door is opening for you? Which door is opening for you? टेन ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली, कुछ डोर अगर आपके लिए नया आ रहा है, कुछ न्यू अगर स्टार्ट हो रहा है, तो समथिंग हैज़ टू बी एंड, राइट, या मे बी ऑलरेडी एंड हो चुका है। द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट इज दिस 10 ऑफ सोर्ड्स अबाउट? क्वीन ऑफ कप्स, एंड व्हाट इज दिस टावर? टेन ऑफ wands. ओके, now I got it. 7 of pentacles. पाइल नंबर 4 इज़ फॉर स्पेसिफिक पीपल। इसके पीछे क्या है देख लीजिए, एस ऑफ कप्स एंड द सन। ओके, मैं बता देती हूँ आपकी एनर्जी पहले, आप देख लीजिए, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करेगा तभी कंटिन्यू करें। बहुत कम लोगों का रीडिंग है। आप एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते थे, पाइल नंबर 4, आइदर वो आपके बॉस थे या फिर वो पर्सन मैरिड थे। इट्स वेरी क्लियर। अगर ऐसा नहीं था तो ये रीडिंग आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये रीडिंग उन लोगों का है कि आप एक अनकंडीशनल गिवर थे एक कनेक्शन में, एंड वो जो पर्सन था वो आपको पसंद तो करते थे, बट वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, बिकॉज आइदर ये मैरिड थे या फिर ये आपके बॉस थे। तो इनको एक तरह का डर था कि मैं इसके बॉस हूँ, अगर हम दोनों का रिलेशन पब्लिक हो जाए तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो वो कनेक्शन आई थिंक ये पर्सन ने ख़त्म कर दिया था। आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि आप इनको अनकंडीशनली प्यार करते थे। जितना प्यार खुद को भी नहीं दिया, उससे ज़्यादा प्यार आपने इनको दिया था। अब एक छोटे बच्चे के जैसे इनको ट्रीट करते थे, बहुत प्यार देते थे। अगर ये आपके बॉस थे तो जब आप लोग एक साथ होते थे ना, तो ऐसा भी होता था कि कभी कभी इन्होंने आपको ये भी बोला होगा, अरे भाई तुम मतलब यू आर सो नर्चरर। ओके, पाइल नंबर 4, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग, अगर ये मैरिड थे तो स्टिल इन्होंने कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाए,
आप दोनों के बीच बहुत भयानक तरीके से ब्रेकअप हुआ था। आपके लिए ये पूरा होल सिचुएशन, ब्रेकअप, फिर दिल टूटना, जो भी हुआ पूरा सिचुएशन आपके लिए एक बर्डन बन गया। डिप्रेशन में भी आई थिंक आप चले गए थे और वहाँ से आप बाहर निकले, बहुत मेहनत किए। अभी आप सेल्फ लव में हो। अभी आप देखो, उससे आप प्यार तो करते थे अनकंडीशनल, तो उससे तो आप भूल नहीं पाओगे, राइट। एक तरह से अभी आपका जो एनर्जी है, मैं देख रही हूँ, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने नहीं किया, कोई नहीं, मैं खुद से ये प्यार करूँगी, आई लव माई सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह का एनर्जी में अभी आप हो। और वो जो पुरानी बातें उसको आप याद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन तो मैं आइदर मैरिड है या फिर वो मेरा बॉस था, इसलिए वो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन उसको आप याद नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक पास्ट है जो बर्डन की तरह ही है। और आपके लिए आप सोचते हो कि वो पर्सन कभी आएंगे नहीं, लेकिन विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू हेयर, ये जो पर्सन है दूर से आपको देख रहे हैं। और क्योंकि अभी आप सेल्फ लव में हो, अगर अभी भी आप रोते तड़पते हो, आई एम नॉट सीइंग ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। ये जितना ही अनकंडीशनल प्यार करती है, इतना ही प्यार खुद को भी दे सकती है अगर चाहे तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ पाइल नंबर 4, ये जो पर्सन है, जैसे ही आप सेल्फ लव में आई हो, जैसे ही इनके लिए आपका जो थॉट्स था वो आपका डिटैच हुआ है। भले ही ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ वंड्स एंड टावर है, आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टिल आप यहाँ से निकल के खुद को ये प्यार दिया। और जैसे आप सेल्फ लव में आए, आप ग्लो करने लगे, आप ग्रो करने लगे। और आपकी जो ये हीलिंग ऑरा है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये स्ट्रेंथ कार्ड को अगर आप देखोगे तो ये जो लेडी है, ये लायन को भी अपने वश में रख रहा है। तो ये सब चीज़ तो आपके लिए कोई भी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी काफ़ी पावरफुल है। और आप जैसे ही ये पावरफुल एनर्जी में आए हो ना, ये पर्सन आपको दूर से स्टॉक कर रहा है, ठीक है। और नॉट ओनली स्टॉक कर रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार भी इनको हो रहा है आपके प्रति। प्यार इनका पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आर्थिक चीज़ ये पहले सोचते हैं, इमोशंस को साइड में रखते हैं। लेकिन आपका ऑरा ही इतना ब्यूटीफुल है, जब भी आपको देखते हैं इनके जो हार्ट चक्र है वो ओपन होता है। हाई चांसेस है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। और विच डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, आई एम सीइंग दैट हाई चांसेस है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ये आपके बॉस है तो मे बी ये काम जल्दी बन जाएगा। बट अगर ये पर्सन मैरिड है, आपको शायद नहीं पता, क्योंकि आप डिटैच हो और आप पता करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि फिर ये ब्लॉकेज आ जाता है ना, रेजिस्टेंस में ये आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अगर आपको पता है तो। अगर आप ये पर्सन आपका मैरिड था तो आई एम सीइंग कि इनके जो मैरिड लाइफ है वहाँ पे भी उथल पुथल चल रहा है, एंड दैट टावर इज़ ऑल अबाउट दैट। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ ब्रेकिंग समथिंग टू मेक समथिंग विथ यू, एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ये यूनिवर्स का भी प्लान है और ये होना भी ज़रूरी है। लेट मी पिक सम मोर कार्ड। Yes, I think this person is going through some legal matter. Yeah, some fight. In fact, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये आपके बॉस है तो फिर भी इजी रहेगा, बट अगर ये मैरिड है, कुछ है, इनके बच्चे वगैरह इन्वॉल्व है, आई एम गेटिंग मे बी दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू डिवोर्स। एंड नाउ दिस पर्सन जस्ट डजंट रेडी टू लेट यू गो, लाइक ऐसा नहीं है देखो कि आपके लिए कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियसली ये आप ही के लिए हो रहा है। एंड दिस डोर इज ओपनिंग फॉर यू। सो दैट डोर इट्स ऑल अबाउट रिमूव ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लव लाइफ। पाइल नंबर 4, आपके लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हमेशा से रहा है ना, वो हटने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। इस पर्सन के लाइफ में ह्यूज चेंज चल रहा है। समथिंग इज़ ब्रेकिंग, इफ़ देयर इज़ अ फैमिली इन्वॉल्व, इज़ फॉलिंग अपार्ट, फाइट्स हो रहे हैं, लीगल मैटर, डिवोर्स वगैरह का केस है, कुछ है, एंड इट्स ऑल डिवाइन प्लान।
and it's all happening for you. आई थिंक आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही, ट्विन फ्लेम हो आई थिंक. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ वेटेड फॉर यू, मतलब इसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आपको क्या मिल सकता है ये कनेक्शन से, आई एम आस्किंग दैट. सो यहाँ पे आता है 5 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, द डेविल को क्लैरिफाई करते हैं द लवर, जो कि बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बात करते हैं. देन नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स. एक न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में. ओके देखो, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, पाइल नंबर 4, ये सब कुछ ख़त्म करके आके इमीडिएटली तो आपसे शादी नहीं कर पाएगा ये पर्सन. कुछ तो है यहाँ पे केस, बट द होल सिचुएशन इज़ फॉर योर गुड एंड दिस इज़ ए हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन. ओके, बिकॉज आई नो माई viewers wants to know that is their marriage possible. Yes, it's possible, but it will take some time. Maybe आपके लिए टाइम लेगा. ओके, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा. yes, it will take some time. It will happen. Pile number 4, the proper kind of relationship that you are looking for, that will happen, but it will take some time, maybe 9 months to 2 year, या 2 साल भी हो सकता है. इट विल टेक टाइम, बट स्टेबिलिटी हो सकता है. ठीक है, अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे ना इस पर्सन को तो फिर पॉसिबल नहीं है. ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. सो द डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू इज़ द डोर ऑफ लव, जहाँ पे जो ब्लॉकेज था वो हट जाएगा, धीरे धीरे हटेगा. बट उसके बाद ऐसा नहीं कि आपके साथ इमीडिएटली सेट हो जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 4. आई होप यू लाइक इट. कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके, थैंक यू सो मच.